जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले तो मतलब शुक्राना जो मैं आज अंदर से है वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। आई कैनॉट बिलीव दैट आई एम एट बद्दी मंदिर। एज इट इज आई गेट इमोशनल व्हेन आई टॉक अबाउट गुरु जी, बट समटाइम्स इट्स मोर देन अदर टाइम्स। सो टाइमिंग गुरु जी की है। ये बद्दी मंदिर, आई डिडंट नो दैट देयर वाज अ बद्दी मंदिर। मैं कुछ साल पहले, कुछ साल मतलब बिफोर आई एवर हर्ड ये जो जूम के सत्संग होते हैं, मैं दिल्ली से आती थी बद्दी। सम ऑफ द कॉलेजेस हियर, यहाँ आई यूज्ड टू कम एज अ टीचर, ट्रेन द ट्रेनर। जो यहाँ टीचर्स थे उनको ट्रेन करने आती थी इन स्पोकन इंग्लिश एंड अदर कम्युनिकेशन स्किल्स। और मैं 4-5 बार आई हूँ दिल्ली से। पूरा दिन यहाँ ट्रेनिंग सेशन चलता था। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर गुरु जी के चरण पड़े हैं, गुरु जी स्वयं हैं इधर, मुझे नहीं पता था। सो इस बात से जब गुरु जी कहते थे कि टाइमिंग इज हिज, ही नेवर सेड इट, बट दिस इज अ रियलाइजेशन जो होती है। धीरे धीरे ये समझ आता है कि जो भी हम चाहते हैं, जैसे अंकल ने कहा गुरु जी देते हैं, तो हमें सोच समझ के मांगना है, क्योंकि ईयर्स उतने ही हैं, साल उतने ही हैं जो हम लिखवा के लाए हैं। उसमें अगर हम मटेरियल चीज़ें ही मांगते रहे या अपने रिश्तों की ही चीज़ें मांगते रहे, तो शायद हमारे ये जीवन जो है उन्हीं चीज़ों में रह जाएगा। और अपनी जो आध्यात्मिक जर्नी है, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए शायद दोबारा आना पड़ेगा। पर मैं तो दिल से सोचती हूँ, अगर दोबारा भी आना पड़े और महाराज के चरण मिले, महाराज की संगत मिले, तो मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए। पर्सनली मेरे लिए ये इतनी सुंदर लाइफ है, गुरुजी ने इतनी सुंदर लाइफ बना दी है कि बिकॉज उनकी इतनी कृपा है। इस कृपा से ही जो मेरा जीवन जो है बहुत सुंदर है, डिस्पाइट द अप्स एंड डाउन्स। चाहे सेहत अच्छी है, चाहे अच्छी नहीं है, जो भी कुछ है, इतने सुंदर भाव हैं अंदर दैट ये मेहर है, ये कृपा है गुरु जी की, और यही हमारी कमाई है। और जो ट्रांसफॉर्मेशन है, सोनिया आंटी तो इतना सुंदर बोलती हैं और इतनी सुंदर बातें हमें गाइड करती हैं कि गुरु जी की कहते सी मेरे नाल अपने कर्म कट लो, बाकी सब तो चलता ही रहेगा, मेरे नाल अपने कर्म कट लो। एंड वो मतलब, चलो मैं आपको छोटी छोटी बातें बताती हूँ। एक बात मैं आपको बताती हूँ, एक मेरी फ्रेंड है, ये जीके मंदिर की बातें हैं। जब गुरुजी वहाँ रहते थे तो उसके हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। आज कर्मों की बातें चली हैं, नॉन वेजिटेरियन की बातें चली हैं, तो वही बातें गुरुजी याद दिला रहे हैं कि वही मुझे बड़े प्यार से यहाँ बुलाया है कि आप कुछ शेयर करिए। तो वही बातें गुरुजी कह रहे हैं, वही शेयर कर। मे भी आज वो चाहते हैं इस बात पे एम्फेसिस देना कि अपने कर्म सुधार लो, मेरे नाल अपने कर्म सुधार लो। दूजा कह रहे हैं कि अंदर देखो, अपने आप को देखो, अपने आप को सुधारो। और जो गाइडेंस है कि जितना जिसकी हेल्प कर सकते हो करो। तो वो जो हेल्प है, जो सेवा है, इज नॉट ओनली इन द मंदिर, इट इज नॉट ओनली अबाउट योर, अगर सिर्फ चोले की सेवा, सिर्फ जोड़ों की सेवा नहीं, गुरु के बंदे, जो गुरु के बंदे हैं उनकी सेवा करो। सेवा का मतलब मीठा बोलो। अगर आप इतनी सेवा यहाँ करते हैं, पर आप अपने घर में जो काम कर रहे हैं, या आपके जो आस पड़ोस लोग हैं, या सड़क पे भी अगर किसी ने आपकी गाड़ी को ठोक दिया या कुछ किया और आपने चिल्ला के बात की, तो क्या हुआ? मतलब वो कहते ना, भी एक शब्द था कि आपकी आध्यात्मिक जर्नी तो शुरू हुई नहीं। एक सुंदर शब्द था आज कि जे टेस्ट करता है गुरु कि देखो पीछे से इसको मिट्टी डालो, कि कड़वा बोलता है क्या? सब कुछ मांगता है, गुरु की कृपा मांगता है, सब कुछ मांगता है, पर अंदर क्या अपने आप को बदल रहा है? तो थोड़ा टाइम जो गुरु को देना है, वो गुरु के साथ अपने आप को भी देना है। अपने अंदर झांको और जो कुछ अपने आप को बेहतर कर सकते हो, जितना लोगों को खुश कर सकते हो,
एक गुरबानी में बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि किसी का दिल ना दुखाओ, क्योंकि इस दिल में रब बैठता है। हम सबके, अगर मैं कहती हूँ मेरे अंदर महाराज बैठे हैं, मेरे अंदर रब बैठा है, तो सबके अंदर रब बैठा है ना। तो किसी का दिल मत दिखाओ, क्योंकि वहां, ये भी बुल्ले शाह की बाणी है, मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे, किसी का दिल ना दुखाना, कि वहां रब बैठा है। सो यही सारी बातें हैं। तो वो लेडी जो थी, फ्रेंड ऑफ माइन, उनके हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, क्रिटिकल थे। तो उनकी मदर ने, वो जाते थे जी के मंदिर और कहा आओ गुरुजी से मिलो, गुरुजी का आशीर्वाद लो। नो, हर जो इंसान है, देखने में हम सब ह्यूमंस एक जैसे हैं, पर जो हमारे अंदर सोल है, उसकी क्या जर्नी है, वो सिर्फ परमात्मा को पता है, सिर्फ गुरुजी को पता है। गुरुजी देखते ही पहचान लेते थे उस सोल की क्या जर्नी है। तो शी वांटेड, वो आई वहाँ पे अपने हस्बैंड के लिए कहने, पर मुंह से उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनकी मदर ने उनको बोला, गुरुजी को बताया। तो गुरुजी ने उनको, लेडी को, जो मेरी फ्रेंड है, अंदर कमरे में बुलाया और बहुत पर्सनल ब्लेसिंग्स दी। अपने शरीर को उनको कहा कि सूंघो। उन्होंने, वो डरी पहले तो, क्योंकि अकेले कमरे में गुरुजी लेके गए, बट उन्होंने इनहेल किया, गुरुजी की जो फ्रेग्रेंस थी इनहेल की। और किस लिए थी? बीमार उनके हस्बैंड थे, पर क्या पता गुरुजी उनको अपने उस थ्रू शक्ति दे रहे थे। और फिर अपना चोला भी दिया, मिठाई का डब्बा भी दिया। तो वो गई, पर कुछ दिनों के बाद उनके हस्बैंड गुजर गए। तो वो बहुत नाराज थी, गुरुजी से बहुत नाराज थी कि सबको देते हो, बड़ा से बड़ा कैंसर आप दूर करते थे हो, पर मेरी छोटी सी एक अरदास थी, आपने नहीं पूरी की। तो वो काफ़ी साल आई भी नहीं। पर उस वक़्त उनकी मदर ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, उन्होंने कहते थी, उसका नाम पेट ने बुलबुल, कहते बलबुल आई नहीं, कहते गुरुजी वो तुहाडे नाल नाराज हैगी है, वो कहती है तुसी कर सकते सी, तुसी क्यों नहीं किया? और गुरुजी ने कहा, आंटी कर्म भी तो कटने ने ना। तो ये भी बहुत बड़ा मैसेज है आज कि हमने अपने कर्म काटने हैं। तो कर्म काटने, गुरुजी कहते ना, मेरे नाल कट लो। कैसे कटेंगे? अच्छे कर्म करो तो जो बुरे कर्मों का असर है थोड़ा सा कम हो जाता है, परमात्मा को मेहर आ जाती है, परमात्मा को तरस आ जाता है। जैसे आज शब्द में कहा कि जितने उसने बुरे काम किए थे, राजा था, फिर वो धीरे धीरे उसके गुरु ने टेस्ट लिया और धीरे धीरे उसको बदल दिया और उनकी मेहर हो गई, मौज हो गई। उन्होंने कहा हुन मेरा भगत बन गया, तो उन्होंने बख्श दिए ना, परमात्मा बख्श सकता है। तो ये मत समझो कि जो कर्म लेके आए हैं वो काटने हैं तो फिर ठीक है, जैसे जिंदगी चल रही है। नहीं, अगर ये मौका मिला है गुरु के चरणों में बैठने का, गुरु से ज्ञान लेने का, तो ये ज्ञान लो, क्योंकि ज्ञान सबसे बड़ा रास्ता है परमात्मा तक पहुंचने का। सो दिस इज वन ऑफ द मैसेजेस जो मुझे याद आया। दूसरा मैसेज मुझे जो याद आया वो बहुत ही लंबा सत्संग है, पर मैं छोटे में सुनाऊंगी, द लास्ट पार्ट ऑफ द सत्संग। जब गुरुजी के साथ थे, गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि ये खाओ ये ना खाओ, कभी नहीं। और जब महाराज ने महासमाधि ले ली, उसके बाद मेरे दिल में आया कि मैं थर्सडे को नॉन वेजिटेरियन नहीं खाऊंगी अपने महाराज के लिए, जिस गुरुवार को गुरु के लिए अपने आप ही सोच लिया। और एक फंक्शन ऐसा आया जहाँ पे हमारे ऑफिस का फंक्शन था, प्रोजेक्ट था सक्सेसफुल, तो मुझे केक काटना था अपने टीम के साथ और वो खाना था। और सब वहाँ पे तब वेजिटेरियन केक्स नहीं होते थे। सो 2 दिन पहले मुझे घबराहट होने लगी कि मैं कैसे काटूंगी, कैसे खाऊंगी, थर्सडे का दिन है। एंड मैं किसी से ये ऐसा नहीं कहती थी कि मेरे गुरु हैं या मैं नहीं खाती, समहाउ आई नेवर डिड। तो उस दिन गुरु महाराज ने दर्शन दिए, एक दिन पहले रात को, इतने सुंदर दर्शन दिए। और जो मैं शेयर कर रही हूँ, सभी संगत से मेरी रिक्वेस्ट है
कि पदार्थ पे मत फोकस करिए. पदार्थ इज नॉट द मैसेज दैट गुरुजी इज गिविंग. गुरुजी आपको भ्रमों से निकाल रहे हैं, समझा रहे हैं कि इस दुनिया में हो, दुनिया वाले बन के रहो. सो गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए और सबसे पहले जहाँ मिले थे गुरदासपुर में महाराज मिले थे. तो दर्शन रात को मुझे लगा वो दिखा रहे हैं कि मैं गुरदासपुर के घर में हूँ और मेरे दरवाजे पे ऐसे कोई नॉक हुई है. ग्राउंड फ्लोर का घर है, जाली का दरवाज़ा बंद है. और जब मैं बाहर गई अपने घर के अंदर ही, मैं देख रही हूँ बाहर गुरुजी खड़े हैं. तो मैं क्या गुरुजी तुसी कहते हाँ मैं आया हूँ, मैं 2 दिन तेरे को रवांगा. मैं क्या गुरुजी आ जाओ, ये मेरा ड्रीम चल रहा है. तो मैंने दरवाज़ा खोला, गुरुजी अंदर आ गए. और फिर मैं अगला देखती हूँ कि मैं अपने किचन में खाना बना रही हूँ और मुझे फील होता है मेरे पीछे कोई है. मैंने जैसे ही अपना सर घुमाया, पीछे महाराज खड़े हैं. मैं क्या हाँ जी गुरुजी. गुरुजी कहते हैं इस तरह कर, मैंने 2 अंडिया का ऑमलेट बना दे. मैं क्या गुरुजी तुसी ऑमलेट खाओगे. कहते हाँ मैं खावांगा. और वो ड्रीम खत्म हो गया. और जब गुरुजी आपको मैसेज देते हैं वो आपके अंदर भाव डालते हैं. मुझे क्या भाव अंदर से आ रहा है कि सोचा छुपई हुई है, किन भ्रमों में है तू, गो अहेड एंड हैव दैट केक. इट्स नॉट अबाउट मी. इसका ये मतलब नहीं कि गुरुजी ने कभी ऑमलेट्स खाए थे या गुरुजी ने कभी नॉनवेज खाया था. नो, बट वो मुझे इन भ्रमों से निकाल रहे थे. क्योंकि गुरुजी ने कभी नहीं फास्ट के लिए बोला, ना मैंने कभी रखे थे. बट अपने आप ही ये थर्सडे शुरू हो गया. फिर उस दिन के बाद नॉट ओनली डिड आई हैव दैट केक, आई स्टॉप्ड कीपिंग दैट वेजिटेरियन डे. बिकॉज ये ही ट्रांसफॉर्मेशन है जो महाराज कराते हैं. पर वी शुड बी विलिंग. हम तैयार हैं कि नहीं, हमारा भांडा हम साफ कर रहे हैं कि नहीं. गुरुजी कितने हिंट्स दे गए हैं, समझ अब आती है. कहते सी ना मैनू कितने बिठाएंगी, इनू तो साफ कर. तो इसको साफ करिए तो वो आके अंदर बैठेंगे और एक एक चीज आपको गाइड करेंगे. अब आ जाइए, दिस वॉज 2008. अब आ जाइए 2019 में. 2019 में बहुत बड़ा सत्संग है ये, वो भी छोटा. गुरुजी ने एक दिन गुरुजी पब्लिक स्कूल बुलाया. कैसे बुलाया वो बहुत लंबा हो जाएगा. पर मैं मतलब सब कुछ छोड़ के टैक्सी बुक की और मैं गई गुरुजी पब्लिक स्कूल. और ऐसे मन में आया क्या महाराज, मैं हमेशा सोचती थी कि हमेशा पास करती थी जब बड़े मंदिर जाती थी कि गुरुजी पब्लिक स्कूल कभी जाऊंगी. अगेन हिज टाइम, लाइक आई यूज्ड टू थिंक, जब बत्ती का पता चला महाराज कदम लेके जाओगे, टाइमिंग इज हिज. तो उस दिन फिर मैं सोच रही हूँ, मैंने कहा महाराज आज आप स्कूल ले जा रहे हो, सडनली क्या हो गया. तो वहाँ गए, फंक्शन देखा, लंगर प्रसाद खाया, वापसी की मैंने टैक्सी बुक की. जैसे ही मैंने टैक्सी बुक की तो उसमें मैसेज आया दैट ड्राइवर शिव ऑन हिज वे. आ जाता है ड्राइवर का नाम, हम सबको पता है जो उबर बुक करते हैं. तो उस मैसेज को सुनते ही मेरे अंदर एक सॉर्ट ऑफ मुस्कुराहट आई, खुशी आई. मैं क्या महाराज तुसी आप आ रहे हो. मैं आप ही गुरुजी से बातें कर रही हूँ. विद इन अ कपल ऑफ मिनट्स ओनली मेरे को मैसेज आया ड्राइवर अराइव्ड. जैसे ही मैं बाहर गई, संगत जी इतनी सुंदर टैक्सी, प्योर वाइट ब्रांड न्यू टैक्सी. और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, अंदर देखा, साफ सुथरी, जैसे ऐसे होती नहीं है टैक्सीज, साफ सुथरी टैक्सी. और कुछ एनर्जी अलग थी. और मैं अंदर बैठी, बैठते ही ड्राइवर मुझे कहता है नारी शक्ति सब तो प्रबल. मैंने कहा ना ओटीपी पूछा ना कुछ. फिर मैं बैठी, दोबारा से सेकंड टाइम, नारी शक्ति सब तो प्रबल. ये पहला मैसेज था गुरुजी का उस दिन. और मेरे लिए मतलब जब मैं एनालाइज करती हूँ इन माई लाइफ, वी ऑल हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मदर डॉटर, काम पे कहीं भी, वाइफ. तो ऑलवेज मैं घर के हिसाब से ही चलती थी, ऑलवेज करना भी चाहिए. बट मैनी टाइम्स कई बातें जो दिल में होती थी नहीं कर पाती थी. कई बातें जो ऐसी होती थी जो महाराज के लिए करना चाहती थी या महाराज के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती थी, नहीं कर सकती थी. उस दिन के बाद ऑटोमेटिकली
आई हैव बिकम अ डिफरेंट पर्सन। और मैंने कहते मैं तेनों सोची दी आई डोंट हैव टू वरी वेदर आई एम डूइंग द राइट थिंग और नॉट, एंड आई डोंट हैव टू टेक एनीबॉडीज परमिशन, आई ओनली टेल। सो दैट वाज हिज फर्स्ट मैसेज दैट डे। दूसरा, देन आई रियलाइज ऑरा ऐसा था, फिर वो जब मैंने देखा ना, मैं पीछे बैठी हूँ और सफ़ेद कुर्ता पजामा, कोई कैब ड्राइवर सफ़ेद कुर्ता पजामा नहीं पहन के, सफ़ेद कुर्ता पजामा, एंड ही वॉज लुकिंग लाइक जैसे गुरुजी 2019 में लगते, एज ए ह्यूमन फॉर्म यू एज, और स्पेक्स पहनी थी। और मैं देख रही हूँ इन द रियर व्यू मिरर, और ऐसे नीचे करके स्पेक्स मुझे देखते हैं, और अंदर से मुझे आवाज़ आ रही है कि गल मैं पहचान नहीं रही। मैं क्या पहचान लिया महाराज, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही। फिर मुझे सडनली अपने आप ही बातें, शिव पुराण से पहले की भी बातें बताने लगे, आदि स्त्री, आदि पुरुष और ईश्वर भगवानों की बातें बताने लगे। मुझे कुछ समझ नहीं आया, बिकॉज मैंने भी बाई 2019 आई हैड रेड द शिव पुराण अ कपल ऑफ टाइम्स, पर मुझे वो बातें उसमें नहीं थी। और मैं सुन रही हूँ, बता रहे हैं अबाउट आदि स्त्री, और फिर उन्होंने कहा सेकेंड मैसेज, टेम्पटेशन बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत खतरनाक चीज़ है। टेम्पटेशन, आई डोंट नो हिंदी में बोलिए से, टेम्पटेशन, लालच एक छोटा सा वर्ड है। लालच इज वन पार्ट ऑफ टेम्पटेशन। टेम्पटेशन सब चीज़ों की हो सकती है, प्रलोभन, राइट, ओके, थैंक यू सो मच। तो उन्होंने कहा कि ये वो चीज़ है जो देवी देवता भी रेजिस्ट नहीं कर सकते, और बहुत देवता भी जो है दे हैव सकम्ड टू टेम्पटेशन, मतलब उसके ग्रिप में आके बुरे कर्म कर लेते हैं। देन ही सेड, पर सिर्फ शिव एक था, शिव ही एक है जो इससे ऊपर है, किसी भी टेम्पटेशन से ऊपर है। तो जीवन में हमेशा लिव अ मॉरली अपराइट लाइफ, इस चीज से ऊंचे होके चलो, टेम्पटेशन में मत आओ। मैसेज थर्ड, बहुत बातें बताई थी, आई एम गिविंग यू द क्रक्स। थर्ड ही सेड, द प्योरेस्ट रिलेशनशिप इज ऑफ द मदर एंड सन। बाकी सब रिलेशनशिप्स में कोई ना कोई खोट आ जाता है, मदर एंड सन। आई एम नॉट बायस्ड टुवर्ड्स सन्स, बट दिस इज हिज मैसेज। फिर मैं इतना ही बोल पाई कि आप मुझे, मतलब आप कहाँ के हैं, आप कहाँ रहते हैं? कहते हैं ये पूरा इलाका ही मेरा है। और वो रोड थी फ्रॉम बड़े मंदिर, अभी तक मैं वहाँ नहीं पहुँची थी, मेट्रो स्टेशन जो 10 किलोमीटर का रास्ता है। तो मैं उसी रोड पे थी। कहते हैं ये पूरा इलाका ही मेरा है। तो मैं कहा अब पीछे, मेरे मुंह से गुरुजी निकल ही नहीं रहा। मैंने कहा अब पीछे कहाँ के हैं? कहते मैं गंगा तट का हूँ। एंड आई मीन द ऑरा वाज सो स्ट्रॉन्ग। फिर मुझे कहते हैं विच इज लिंक्ड टू व्हाट अंकल जी सेड टुडे, कहते हुन तू मीट छाड़ दे। एंड लुकिंग, कहते क्यों हत्या मोल लेती है? ये वही बात आ गई। एंड द अदर थिंग, टाइमिंग इज हिज। और मैं अपने दिल में कह रही हूँ, नहीं, फिर कहते हैं क्यों हत्या मोल लेती है? देखो कभी मैंने नहीं किया पहले। 2008 में मुझे कहते हैं क्या सोच रही है कि केक नहीं खाना, अंडा नहीं खाना, गो अहेड एंड हैव इट। हर एक के कर्म होते हैं, हर एक की लाइफ में टाइमिंग होती है। मेरे हिस्से का नॉनवेज में खा चुकी थी। नाउ ही वॉन्ट्स टू टेक मी विद हिम, सुच्चा करके, प्योर करके। तो ये सभी बातें हैं, अपने आप को सुच्चा करो। तो दैट वॉज माई टाइम। एंड ही सेड, जे तेरा कोई गला दाबे तेनू किस तरह लगेगा? ये गुरु जी के वर्ड्स हैं। एंड आई विल टेल यू व्हाई आई से ही केम। फिर मैं अपने दिल में कह रही हूँ, गुरु जी आपको तो पता है ना दैट आई ओनली हैव चिकन सूप फॉर स्ट्रेंथ। मेरे अंदर का भाव है, और वो मुंह से कह रहे हैं सब तो बलवान कौन होता है? अपने आप ही बोल रहे हैं सब तो बलवान कौन होता है? हाथी होता है ना, की खांदा है।
ये उनका मैसेज है। एंड देन सो दिस वॉज वन मैसेज, एंड पूरा मेरे घर से 1 घंटा लगता है, 1 hour he was talking to me non-stop, and even so many things about being morally upright. I'm thinking in my heart, गुरुजी आपको तो पता है मेरा हमारे अंदर क्या है, only 2 people know, we and गुरुजी। दुनिया को हम कुछ भी दिखाते रहे, दुनिया हमको कुछ भी समझती रहे कि ये तो इतने सेवा करते हैं, ये तो इतने लोगों को काइंड हैं, जेनरस हैं, ਅਸੀਂ ਕੀ करके आए हैं तो की कर रहे हैं तो की सोच रहे हैं, only I know and he knows. So I don't know, I was telling him, I said, Guruji, you know me, you have blessed me from many lives I don't know, and I'm on the right path always, I know it, and you know it, if I know it, you know it. But कई बार बातें होती हैं दुनिया को बताने के लिए, मैसेजेस देने के लिए। So by the time I reached, मेरे में इतनी हिम्मत आ गई, मैंने कहा, और फिर भी गुरुजी नहीं निकला। I said, भैया आज आपने मुझे इतनी अच्छी बातें बताई, आप चलो ऊपर चाय पियेंगे इकट्ठे, आप मेरे साथ चलो। He dropped me at the gate, मैं फिर आऊँगा। उस दिन शाम को एक सत्संग था जो मेन सेवादार थे जी के मंदिर के, तो मैं वहाँ गई, और जब सत्संग खत्म हुआ एंड I said अंदर से, I said, Auntie, I want to share something. I want to tell you about this morning what happened. She stopped me. She said, Auntie, गुरुजी आके मुझे दर्शन देके गए, कहते देखिया फिर मैं टीचर ਨੂੰ भेजता ना स्कूल, हो गई ना कंफर्मेशन कौन आए थे। So that was the day and I just gave it up because कौन है वो, गुरु है मेरे, he will guide me at every step and this is my experience. महासमाधि के बाद और भी ज्यादा कि हर स्टेप पे वो मुझे गाइड करते हैं, हर स्टेप पे क्या करना है, दिस इज वन ऑफ देम। नाउ आपको मैं बताती हूँ कि कैसे विनम्र रहना है और अपने कर्मों का भुगतान कैसे करना है। हम सोचते हैं कि वो मेरे साथ अच्छा नहीं, सबसे मेरी बनती है पर उनसे नहीं बनती, उनके साथ पता नहीं क्या है, दे आर नॉट नाइस टू मी, नोबडी। ये वही लोग हैं जिनके साथ शायद मैं अच्छी नहीं थी, ये मेरे पुराने कर्म रिश्तों के रूप में मेरे सामने आते हैं। तो वही गुरुजी की बात, काट लो, निभा लो ये रिश्ते, और कर्म मत बढ़ाओ लड़ाइयाँ करके, झगड़े करके, और कर्म मत बढ़ाओ, इनको काट लो। और फिर एक बार ऐसा हुआ कुछ, वो भी डिटेल में जाऊंगी तो लंबा, हाँ 1 मिनट 2 मिनट ले लो, ओके 2 मिनट लेती हूँ, बिकॉज दिस इज एन इम्पॉर्टेंट मैसेज। सो कोई बात ऐसी हुई कि जो उन्होंने कुछ हमें बताया जो 30 साल पहले हमारे बच्चे से कोई गलती हुई थी, 30-35 साल पहले हमें इतना धक्का लगा कि हमें तो पता भी नहीं था। तो उन्होंने बताया, पर बात इतनी थी, उनको मौका मिल गया इतनी बड़ी करके हमारी बेइज्जती करने का। हमारा दिल बहुत दुखी हुआ कि नज़दीकी रिश्ता टूट रहा था, और मैं बहुत अंदर से उदास थी। मैं क्या महाराज, और हमने बहुत सॉरी किया उनको, हमने कहा जो अनजाने में छोटे से बच्चे से कुछ हुआ माफ़ कर दो आप। हमने बहुत माफ़ी मांगी, पर लाइक आई सेड उनको मौका मिल गया था एंड उनको शायद अभी तक समझ नहीं आई थी, तो हमें उन्होंने मौका दिया समझने के लिए। सो देन एक बार मैं बहुत उदास थी एंड आई वाज टॉकिंग टू गुरुजी, वी ऑल टॉक टू गुरुजी। तो सैर करके जब मैं सैर कर ही रही थी, मुझे बहुत आपके गुरुजी की आवाज़ आती है, ये मैं समझा नहीं सकती कैसे आती है, दर्शन होते हैं, खुशबू आती है, आवाज़ आती है बहुत बार। तो वो आवाज़ आई, कहते माफ़ी मंग लईए, माफ़ी मंग लो, उस तो बाद किसी को नहीं डरना, मैं तुहाडे नाल हाँ। देखो है ना अंतर्यामी, उन्हें पता था अंदर क्या चल रहा है। मैं कितनी इस बात से अच्छी, यू नो वी आर नॉट हैप्पी कि कोई मेरे से या मेरे परिवार वाले बच्चे से कुछ हुआ, आई वॉज नॉट हैप्पी। सो ही टोल्ड मी। और मैसेज क्या गुरुजी पहले देते थे कि जब आप कोई गलत काम करते हैं, सॉरी मुझे कहने से कुछ नहीं होगा, हम हमेशा भगवान के आगे मत्था टेकते हैं, माफ़ी मांगते हैं, पर हमारा अहंकार आ जाता है बीच में कि जिसके साथ हमने गलत किया या कहा उससे हम माफ़ी नहीं मांग पाते कि हमारी इज्जत कम हो जाएगी। सो दिस इज गुरुजी's मैसेज
जिसके साथ कर्म है उससे माफ़ी मांगो। फिर देन ही सेड ना, उस तो बाद किसी को नहीं डरना। मैं तो माफ़ी मंग ली है, माफ़ी मंग लो, फिर किसी को नहीं डरना, मैं थोड़े नाल। जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत शुक्राना मुझे आज आप यहाँ लेके आए। एंड दिस इज लाइक अ सी ऑफ ब्यूटिफुल सोल्स। महाराज की संगत है, इट्स सो ब्यूटिफुल। थैंक यू।